नाज़रीन, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज आपसे दो खबरें शेयर करनी है। एक का ताल्लुक जो है वो लाहौर के साथ है, लाहौर में उठती अफवाहों के साथ है। क्या पंजाब के अंदर कोई डेवलपमेंट होने जा रही है? तीन मुख्तलिफ बयानात ने इस हुकूमत को किस तरह बैकफुट के ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया, और उसके बाद अब उस पर डैमेज कंट्रोल के ऊपर भी आगे से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज आपसे दो खबरें शेयर करनी है इस वीलॉग के अंदर, और दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक का ताल्लुक जो है वो लाहौर के साथ है, लाहौर में उठती अफवाहों के साथ है। वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करनी है। आपको बताऊँगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं लाहौर के अंदर। और लेकिन उससे पहले जो खबर है वो है मेरे कप्तान की इस हुकूमत से मुतल्लिक ही कि तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे के अरसे के अंदर तीन मुख्तलिफ बयानात ने इस हुकूमत को किस तरह बैकफुट के ऊपर जाने पे मजबूर कर दिया, और उसके बाद अब उस पर डैमेज कंट्रोल के ऊपर भी आगे से क्या हो रहा है। अच्छा, हुआ क्या है कि जनाब जो तीन बयानात हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का बयान जो ख़वातीन से मुतल्लिक था, वो तो आप जानते ही हैं, वो हर जगह आपने सुन भी लिया होगा, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। दूसरा बयान जो शाह महमूद कुरैशी साहब के से जो सवाल किया गया था, और उसके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है कि जनाब आप खुल के जवाब क्यों नहीं देते जब आपसे सवाल किया जाता है। और तीसरा बयान जो है वो परवेज़ खटक साहब का, जो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कहीं पर गुर्बत और महंगाई नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने चैलेंज कर दिया था। बहरहाल मैंने तो अपने प्रोग्राम के अंदर आज इस सिलसिले में जो हमारी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, जो उनके अपने हलके के अंदर वहाँ पे नौशेरा के अंदर मौजूद थे, उनके अपने हलके से जाके लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि जनाब क्या हो गया आपको, किसने कहा कि यहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई है या महंगाई ख़त्म हो गई। एनीवेज, अब उन तीन बयानात ने हुकूमत को जितनी मुश्किल में डाला कि डिफेंड पे डिफेंड करना मुश्किल हो गया, कि वो खुद उनके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं आपस में कि जनाब अपने पाँव पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हैं खुद ही। एनीवेज, अब उसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है कि जनाब आज जाके इंटरव्यू को 2 दिन हो चुके हैं, आज जाके हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ है कि ओहो ये इंटरव्यू तो सेंसर किया गया हमारा, जबकि हैरानकुन तौर पे इनके अपने मीडिया की टीम के लोग जो हैं वो जो उस एंकर को इंटरव्यू दिया था उसे खुद बैठ के जर्नलिस्ट और एंकर्स को भेजते रहे कि देखें जनाब कमाल, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त किया। और साथ ही साथ वो जो उसके अंदर ख़ास तौर पे वो जो पहला पोर्शन था जिसके अंदर इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया कि जी अमेरिकन बेसिस को जो है वो अमेरिका को आप पाकिस्तानी एयर बेसिस देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। लुटियां डालना शुरू कर दी इन लोगों ने। इन्होंने कमाल कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि देखा ये कैसा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी कोई तुम्हें एयर बेसिस नहीं मिलेगी। बड़ी तारीफें, क्या बात है। इस एंकर को जो है वो छठी का दूध याद दिला दिया, और उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जो है वो जवाब दिया। मैंने तारीफ की थी, मैंने कहा था जी बिल्कुल ठीक किया है और बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है। तब तक वो इंटरव्यू बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब उन्होंने रिलीज किया वो तकरीबन कोई 13 से 14 मिनट का वो इंटरव्यू था, और जब वो रिलीज हुआ और उसमें वो जो खवातीन के हवाले से जो कमेंट्स आए हुए थे, जब उसके ऊपर तनकीद होना शुरू हुई कि जनाब ये क्या किया आपने, ये बोला क्या आपने इसके अंदर, तो वो जो पहले वाला जो सारा असर था जो पॉजिटिविटी का था और ऑप्टिमिज्म का था और जी कमाल कर दिया, वो कमाल जो है वो धमाल में तब्दील हो गया। और इमरान खान साहब के ऊपर, हुकूमत के ऊपर होना शुरू हुई तनकीद, टिका के तनकीद की, लोगों ने बहुत तनकीद की कि जनाब ये क्या बोला आपने। तो वो जो अच्छे काम के लिए जो इंटरव्यू किया गया था या करवाया गया था वो पुट्ठा पड़ गया, और उसके ऊपर वो होना शुरू हो गई तनकीद। जब तनकीद होना शुरू हुई तो उससे पहले वो जो चमचे व्लॉगर्स थे जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के पहले वो तारीफें कर रहे थे, अब वो डिफेंस के ऊपर चले गए और उनका काम शुरू हो गया डिफेंडिंग। जाहिर बात है नौकरी करनी पड़ती है आपको, जब ये इस तरह आपने काम इतना आगे बढ़ाना होता है तो फिर यही होता है, पहले आपको तारीफें करनी पड़ती हैं, फिर जब कप्तान फंस जाए तो फिर उसको डिफेंड करना होता है। आज जाके अब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, इससे भी काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा जनाब कप्तान साहब की जो इंटरव्यू था ना उसे किया गया सेंसर। ये इंटरव्यू तो बहुत लंबा था लेकिन एंकर ने जो है उसे सेंसर कर दिया। हमने इमरान खान साहब ने जो है वो हिंदुत्व के हवाले से भी बात की थी, इंडिया के हवाले से भी बात की थी, ये जो है ये एंकर ने जो है उसे सेंसर कर दिया है। तो इसके ऊपर जो है वो हमने वजाहत तलब कर ली है HBO से। HBO बेसिकली वो चैनल है जिसके जो बेसिकली जिसे कहते हैं ना पेरेंट चैनल जो है वो है, तो उनसे हमने वजाहत तलब की है कि जी आपने इंटरव्यू जो है इसको सेंसर क्यों किया।
लेकिन उससे पहले सब कुछ ठीक था। जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब सब कुछ ठीक चल रहा था, इंटरव्यू जब रिलीज हुआ तब तक भी ठीक चल रहा था, लेकिन चूंकि डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसलिए अब ये फैसला किया कि जनाब चैनल से जो है वो वजाहत तलब की जाए, क्योंकि जाहिर बात है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ तो कहना है। और ये कहा जा रहा है कि जी सेंसर क्यों किया। अब जो एंकर है, एंकर ने इस बात का जवाब दिया कि भाई बात ये है कि मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने आपके साथ कोई तय नहीं किया था कि जनाब ये पूरा इंटरव्यू चलाएंगे, जितना भी चलाएंगे। पाकिस्तान थोड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप बैठ के अगले को डिक्टेट करें कि जनाब पूरा चलाएं, ये क्यों काटा, वो क्यों किया, ये नहीं हो सकता। वो बाहर से चैनल से आया हुआ था, उसकी मर्जी है, कंटेंट उसका है, उसके हाथ में आ गया कंटेंट। अब वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसमें से 4 मिनट चलाए, वो उसमें से 10 मिनट चलाए। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने पूरा क्यों नहीं चलाया। और फ्रैंकली स्पीकिंग कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम भी कुछ इंटरव्यूज़ कई दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं, और मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ इस तरह रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन उसको जाहिर बात है आपकी टाइम की एक लिमिटेशन होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बैठ के पूरा, आपके पास टाइम ही नहीं होता। आप ये किस तरह पॉसिबल, जिस तरह हमारा प्रोग्राम अगर 35 से 40 मिनट का है तो 35-40 मिनट ही चलाएंगे, बेशक रिकॉर्डिंग उसकी 1 घंटे की हुई हो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने चूंकि उस एंकर के साथ कोई कमिटमेंट तो की नहीं थी, ना कोई लिखत पढ़त शायद हुई थी कि जनाब आप जितनी देर का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप उतनी देर का चलाएंगे। उसने बैठ के जो है वो 13-14 मिनट का इंटरव्यू चलाया, उसने कहा अल्लाह अल्लाह खैर सला, अब तुसी कर लो जो तुसी करना है। तो ये बेसिकली एक और डैमेज कंट्रोल के लिए जो है अब हुकूमत अपनी ये पोजिशनिंग ले रही है कि जी हमने उनसे वजाहत तलब की है, आपने हमारे इंटरव्यू को सेंसर क्यों किया था। एनीवेज आगे चलें। उसके बाद जी जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज डेवलपमेंट हुई है लाहौर के अंदर, जिसके बाद लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, चाहे मगोइयाँ हो रही हैं। और वो है परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर के अंदर आए हुए हैं, बिलावल हाउस के अंदर ठहरे हुए हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब आज उनसे मिलने के लिए गए हैं। अब जो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, मैं इसमें सिर्फ यही आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, चहमगोइयाँ हो रही हैं। जो पस मंज़र के अंदर चंद डेवलपमेंट्स हैं उसके तनाजुर के अंदर जो है वो आपको इस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। पस मंज़र में क्या डेवलपमेंट्स हैं कि एक तो बिलावल भुट्टो साहब का आपको बयान याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है, पंजाब तब्दील किया जा सकता है, लेकिन नून लीग इस सिलसिले में किसी किस्म के को भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो कुछ लोग जो हैं वो उसको इस बयान के साथ भी जोड़े कि क्या इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है कि परवेज़ इलाही की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। और आसिफ अली जरदारी साहब के रोल के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं कि ही इज़ अ डील मेकर, और वो डीलें करने के हवाले से, डीलें करवाने के हवाले से वो जाने माने जाते हैं। तो परवेज़ इलाही से जो ये मुलाकात है इसका तनाजुर क्या है। वो और बात है कि जो प्रेस रिलीजेज आई हैं दोनों साइड से, पीपल्स पार्टी से भी और काफ लीग से भी, उसमें किसी किस्म का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और ये होता भी नहीं है। ये जो प्रेस रिलीजेज आती हैं ना इस किस्म की मुलाकातों के बाद, उसमें असल एजेंडा जो डिस्कस किया होता है वो शायद ही कभी उसमें वो लिखा जाता है। ज़्यादातर जो है वो सरसरी किस्म की, जिसे कहते हैं ना वो खाना पूरी करना, तो वो खाना पूरी की होती है उस प्रेस रिलीज के अंदर। तो उसमें यही आया जी, वो उसमें परवेज़ जो काफ लीग की तरफ से आई है उसमें कहा गया है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सेनेट के इलेक्शन में उनका साथ दिया था पंजाब से, उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और जो सूबे की सूरत हाल है पंजाब के हवाले से वो जो है वो उस पर डिस्कस किया गया। अब बंदा पूछे कि जी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है कितना। अभी रिसेंटली इनके 2 MPs, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MPs जो है वो जाके उस्मान बुज़दार से मिले थे। ये मैं पिछले महीने की कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये खबर आपके सामने है, 3 मई की ये खबर है। तो उसके ऊपर अच्छा ये इनकी दूसरी मुलाकात थी, ये इससे पहले भी जाके मिले थे। जब ये पहले मिले थे तब इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ था। इस मरतबा जब बजट से पहले इनकी जाके मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, तो किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं लिया गया इन लोगों के खिलाफ। बड़ी हैरानकुन बात है कि 2 MPs जाके उस्मान बुज़दार साहब से मिल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। एक बात। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग जो है, जो चहमगोइयों में ही एक और पार्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग का एक पुराना इत्तेहाद रहा हुआ है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत के अंदर थी तो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया था इन्हीं परवेज़ इलाही साहब को, और यही आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और काफ लीग के साथ इत्तेहाद भी किया था, और काफ लीग के साथ इत्तेहाद जो है वो पूरा लेके भी वो चले थे। तो दोनों के इस इत्तेहाद के ऊपर उस वक्त भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि जनाब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन इन्हीं आसिफ अली जरदारी साहब ने जाके उनके साथ हाथ मिला लिया था। तो उन्होंने कहा था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारा जो ये सियासी इत्तेहाद है ये हमारी ज़रूरत है, उसके मुताबिक होगा, और उन्होंने किया भी, उन्होंने कोई उसकी परवाह नहीं की। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पस मंज़र के अंदर कुछ बातें हो रही हैं वो ये है कि जी अपोजिशन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत मुतहर्रिक
हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब के मुतहर्रिक होने का मतलब ये है क्योंकि पहला जो पड़ाव आता है वो आता है पंजाब का। तो क्या पंजाब के अंदर कोई डेवलपमेंट होने जा रही है जिसकी वजह से परवेज़ इलाही की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है? दोनों साइडें इस वक्त बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। दोनों साइडों से ऑफिशियल वर्जन्स के अलावा जब अनऑफिशियल वर्जन्स के हवाले से भी बात की है तो दोनों साइडें बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं, इस पर बिल्कुल कोई तबसरा नहीं कर रही कि एक्चुअली मुलाकात क्यों थी। लेकिन ये मुलाकात बहुत सिग्निफिकेंट है, ये कोई छोटी मुलाकात नहीं है, ये एक अहम मुलाकात है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ऑल द वे कराची से उठ के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके परवेज़ इलाही से उन्होंने मुलाकात की, जबकि परवेज़ इलाही एक्चुअली कराची जाना चाह रहे थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नहीं, मैं लाहौर आ रहा हूँ, लाहौर में आके आपसे मैं मुलाकात करूँगा, और उसके बाद ये मुलाकात हुई है। और जेन में रखिएगा कि रिसेंटली ये खबरें भी आई थी कि आसिफ अली जरदारी पंजाब में एकदम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होने जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को रीएक्टिवेट करना चाह रही है। और हालिया दिनों के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जो लोग थे जिनका पंजाब से ताल्लुक है, जिसमें कासिम ज़िया हैं, जिसमें खोसा साहब जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, उनके साथ भी मुलाकातों का सिलसिला एकदम रीएक्टिवेट हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। तो एकदम पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। तो इस मुलाकात को जो है वो इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।